गुप्ता और बहुत दिन बाद मैं लेके आई हूँ एक न्यू ब्रॉडकास्ट और मेरे साथ है बहुत हॉट सेक्सी रोली जी। तो रोली जी कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आप? वेरी गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम मस्त हूँ। और काफ़ी सारी बातें सुनी हैं आपके बारे में और काफ़ी सारा काम कर चुकी हैं आप। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 मच एंड कमिंग इन माय ब्रॉडकास्ट। थैंक्स टू यू टू इनवाइट मी टू योर और नो ब्रॉडकास्ट। बेबी, जिसमें टैलेंट होता है वो डेफिनेटली हमारे ब्रॉडकास्ट पे आता है। थैंक यू सो सो मच। कैसा रहा आप बताइए। आप पहले तो हमें आपकी बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बिलोंग करती हूँ उत्तर प्रदेश, वाराणसी से। वेरी नाइस। बनारस कहते हैं उसे, बहुत खूबसूरत जगह है। यस यस यस। बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही मतलब आप अगर वहाँ जाओ ना तो आप सोच नहीं सकते, खो जाओगे भक्ति में, इतनी खूबसूरत यस जगह यस है। यस, बहुत अच्छी है और डेफिनेटली। उसके बाद मैं ब्रॉटअप मेरी एजुकेशन और सारी चीज़ें हुई हैं गुजरात से, सूरत वाई से, वाओ। जहाँ मेरे फादर का बिजनेस सेटल्ड है। ओके। और तो मेरी पूरी स्टडीज़ और सारी चीज़ें वहाँ से हुई हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस, गुड गुड गुड। तो आपको एक्टिंग का कीड़ा कब लगा? एक्चुअली मुझे एक्टिंग का कीड़ा नहीं था, मुझे था कि मैं कैमरे के पीछे रहना चाहती थी, ओके, बैक ऑफ कैमरा। नॉट कैमरा फेसिंग। मैं कैमरा फेस करके मुझे नहीं बनना था, मुझे एक किंग नहीं बनना था। ओके। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ किंग मेकर, लाइक अ डायरेक्टर या फिर कुछ और। या तो गुड। मुझे एक्टिंग का कीड़ा नहीं था। मैंने अपने स्टार्टअप किया एज ए जर्नलिस्ट। वाओ। मेरी एजुकेशन कंप्लीट की मैंने जर्नलिज्म की, एंड उसके वाओ। बाद मैंने TV9 ज्वाइन किया। TV9 एज ए क्राइम रिपोर्टर ज्वाइन किया। आय हाय, थैंक यू आई सो लव मच। क्राइम स्टोरीज। क्राइम रिपोर्टर ज्वाइन किया, फिर मैंने एज ए क्राइम रिपोर्टर वर्क किया। फिर उसके बाद हम लोग हमारे चैनल में स्टिंग ऑपरेशंस करते थे। आय मुझे स्टिंग हाय, ऑपरेशंस के लिए अपॉइंट किया गया था। वेरी नाइस वेरी नाइस तो वेरी नाइस। तो कभी कभी स्टिंग ऑपरेशन में आप ऐसे कैमरा वैमरा यहाँ बटन वटन ऑफ लगा कोर्स के बटन लेके कैमरा, फिर चश्मे वाला स्पेक्स चश्मे कैमरा, स्पेक्स कैमरा। पेन कैमरा। तो कभी आपको ऐसे किसी ने दबोचा है कि तुम ना स्टिंग करने आई हो तो बैठो, अब तुमने कैसे, कभी आपका खुलासा हुआ है कि आप स्टिंग करने गई हो? हुआ है, और उसकी वजह से मैंने फिर अपनी जर्नलिस्ट की जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, काफी एक्चुअली सारे दुश्मन हो जाते हैं उसमें। काफ़ी, एक्चुअली कुछ पॉलिटिकल मैटर था, मैं नाम नहीं लूँगी। या बट बिल्कुल। ऐसा है कि जब मैं चैनल, मुझे इलेक्शन टाइम था ओहो। इन 2019। ओके। और तो फिर हम मेरे चैनल ने हमें स्टिंग ऑपरेशंस दिए, और मैं एक पॉलिटिशियन का स्टिंग ऑपरेशन किया, तो उनकी ऑफिस में उनको पता चल गया। तो ओके। उन्होंने मेरी पूरी टीम को 3 दिन तक बिठा के रख लिया, ओ माय गॉड। और हमारा कैमरा ले लिया, रील्स ले लिए, फिर जाने नहीं दे रहे थे किसी को। और फिर बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से निकले। हाँ बट फिर उसके बाद थ्रेड कॉल्स और सारी चीज़ें आने लगी हाँ, फैमिली आती को। आती आती है बट वो। फिर चैनल ने हाथ उठा दिया कि हम बीच में नहीं पड़ेंगे। हाँ, यू आर कॉल। तो बीच में नहीं पड़ेंगे, उस वजह से फिर हम फैमिली का प्रेशर कि जॉब मत करो। 100%। तो मैंने फिर क्विट कर दिया। फिर उसके बाद कभी मैंने ट्राई नहीं किया था, सोचा नहीं था मैं एक्टिंग में आऊँगी। हम्म। और उसके बाद मुझे फर्स्ट इनविटेशन आया मेरे एक फ्रेंड के थ्रू। ओके। तब मैं सूरत ही रहती थी, तब ओके। मैं मुंबई नहीं आई हुई थी। अच्छा। तो फिर वहाँ से इनविटेशन आया, तो आई केम टू मुंबई वाह। जस्ट टू मीट। ओके। और मेरे सामने था एग्रीमेंट पेपर फॉर सेक्रेट गेम्स। सीक्रेट गेम्स का? ओ माय गॉड, दिस इज माय फेवरेट मूवी है, नवाजुद्दीन इवन माई सिद्दीकी एंड ऑल। तो भाई आप एकदम नवाज को अपने क्लोज से देखा होगा। मैंने उनके साथ ही सीन काम किया है। सीन ही किया है मेरा आपने तो। सीन ही उनको अरेस्ट करने का था। आई, तुमने मेरे नवाज को अरेस्ट किया, बहुत बुरा हुआ। क्लब में एक क्लब का सीन था जिसमें हाँ मुझे उनको हाँ। अरेस्ट करना था एज अ यस। लेडी इंस्पेक्टर। हाँ। और मैं उसमें बारगल बन के जाती हूँ। ओके, उसमें भी स्टिंग ही करती हो आप? हाँ, उसमें भी हे स्टिंग भगवान। करती उसमें भी तो स्टिंग ही उसमें भी करते हो स्टिंग ही आप? करती हूँ। तो अच्छा। फिर वो सीन के बाद फिर थोड़ा और ब्रेक लिया मैंने एक्टिंग से, बट मुझे काम आ रहे थे। गुड। तो फिर मैं सूरत से मैं मुंबई सेटल्ड हो गई। वेरी नाइस। मुंबई सेटल्ड हुई। फिर मैंने एक्टिंग के काफ़ी शोज़ किए। उसके साथ साथ मैं प्रोडक्शंस में भी वर्क कर रही थी, ओके नाइस। प्रोडक्शन टीम में, फिर क्रिएटिव्स में। तो फिर मैं 1-2 साल काम किया, 2 साल काम किया, फिर मेरी लाइफ में ट्रेजेडी हो गई। आई मीन मेरी फैमिली में कुछ हो गया, तो उस वजह से फिर मैंने एक लंबा ब्रेक ले लिया।
लंबा ब्रेक ले लिया, फिर वापस आई तो अभी एक्टिंग को ब्रेक ले रखा, लेकिन इंडस्ट्री नहीं छोड़ी है। नहीं नहीं, छोड़ना भी नहीं चाहिए इंडस्ट्री नहीं क्योंकि छोड़ी है। आप अपने काम के लिए जितने कमिटेड रहोगे ना, एक पैशन होता है, उस पैशन को नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, पर पैशन हमेशा बना रहना चाहिए। बिल्कुल। तो अब हमें एक चीज बताइए, हम सीक्रेट गेम पे आ ही चुके हैं, तो हमारे नवाज ने बहुत मरवाई है वहाँ पे। हमारे नवाज की बहुत मरी है वहाँ पे। तो मतलब हमारे नवाज को ऐसा क्या ही शौक चढ़ा था कि अनुराग कश्यप ने हमारे नवाज की मरवा दी? वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, क्या कर सकते हैं नवाज का। अच्छा, उसमें सैफ अली खान ने भी मरवाई है। हाँ, अरे बहुत बहुत बढ़िया जा रहे थे, मतलब बहुत मरवाने अच्छे में। जा रहे थे। अच्छा, ये Second आप series हमें में ये जा चीज बताइए कि जब आपका शूट वूट चलता है, हाँ। रियलिटी तो हमने बहुत लोगों से पूछी है, काफी सारे स्टार हमारे पास आए, हाँ। बट ये जो बड़ी कास्टिंग जैसे आपने करी है सीक्रेट गेम्स, ये बहुत बड़ी कास्टिंग है, नो डाउट। 10 एपिसोड है आई थिंक सो, और अभी 2 सीजन्स है। सीजन्स है और अभी और भी आ रहे हैं, बट वो इतने अंधेरे में बनी है कि मैं जब तक उसको वहां पे नहीं देखूंगी ना बड़ी टीवी पे, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मुझे एक चीज बताइए कि सैफ अली खान इज अ राजा, किंग, वो किंग की कैटेगरी में आते हैं। तो जब उन्होंने अपना पिछवाड़ा ऐसे किया होगा तो उनको कैसा फील हुआ होगा? अब उनको क्या फील हुआ वो एक्सपीरियंस तो वही बता सकते हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि शायद वो होता ना एक मौके का फायदा उठाना, वो रहा होगा उनके लिए। तो अच्छा, इसमें इसमें कट वट होते हैं? ऑफ कोर्स होते। अच्छा, या फिर जाओ करो और आ जाओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक तो रियल नहीं होता, रियल नहीं होता, जस्ट आपको बॉडी फेक करना होता है। फेक सीन्स होते हैं। ऊपर से जो एक्ट्रेस होती है वो भी रियल नहीं होती, बॉडी डबल होती है। ओके, हाँ, ये भी होता है, वो भी होता है। ओके, चलिए बहुत अच्छा। तो आपको बहुत इवन राधिका आप्टे की कुछ सीन्स थे उसमें जो सब लोग बोलते हैं राधिका आप्टे ने परफॉर्म किया, और राधिका ने नहीं परफॉर्म पर किया। राधिका इज माइंड ब्लोइंग एक्टर, शी इज वेरी माइंड ब्लोइंग, मतलब नो डाउट उस बंदी काम जैसा करती है। एक तो वो इंडस्ट्री में छाई नहीं रहती, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ना ऐसे लाइमलाइट नहीं चाहिए होती। अभी सच को राधिका आप्टे का सीन ये है कि उसे इंडस्ट्री से बड़े प्रोडक्शंस ने बैन कर दिया, ये थोड़े बहुत सीन्स के लिए। यस यस यस, पर ये बिल्कुल फैक्ट है, ये इंडस्ट्री भी जानती होगी कि दिस इज नॉट रियल। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री जानती है। जैसे अभी क्या नाम है उसका, एनिमल में जो लड़की आई थी, क्या नाम है उसका, जो भी है, तृप्ति डिमरी, उसको वो तो ये बोलती है कि मेरे फादर वादर को पता ही नहीं था कि मैं वो सीन करने जा रही हूँ। ऑफ कोर्स इज अ न्यूड, क्योंकि फैमिली को नहीं बता सकते कि बट उसने अचीवमेंट लिया ना, उससे अचीवमेंट बहुत सारे मिल गए उसमें। दूसरी एनिमल में आ रही है, उसके साथ साथ बैक टू बैक उसको सब मिल गया। तो यार इंडस्ट्री में बिल्कुल फैक्ट है, जो दिखेगा वो बिकेगा। ये फैक्ट है कि आप जितनी बोल्डनेस के साथ उतरोगे ना, उतनी बोल्डनेस के साथ आपको काम मिलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो चलो, ये तो हो गई बात। अब आप ये बताओ कि जो डिप्रेशन में गई थी, तो वो डिप्रेशन का क्या ही कारण था, जो इतनी खेलती गालती लड़की जो पिछवाड़ा मरवा रही है बड़े बड़े एक्टरों का, वो डिप्रेशन में कैसे चली गई? एक्चुअली मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। सो सैड। मेरी मॉम की इट्स ओके मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। एक्चुअली सीन ये था कि मैं जब 11 इयर्स की थी, 10-11 साल की, मेरे भाई हैं 2, वो मुझसे छोटे हैं। तो मेरी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था। ओह गॉड। एंड शी गॉट पैरालाइज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स की मिस्टेक से। ओहो। उनके हेड पे 120 स्टिचेस आए थे। ओह गॉड। ऐसे खुल गया था पूरा सर उनका। हाँ। तो 120 स्टिचेस आए थे, फिर नेक में प्लेट्स पड़ी थी। ओह माय गॉड। और बैकबोन पे यहाँ पे होता है हमारी जो बोन्स होती है, वहाँ का ऑपरेशन किया डॉक्टर ने और नर्व्स डैमेज कर दी, तो वो पैरालाइज हो गई उनकी बॉडी। तो उस वक्त मैं सिंगल डॉटर और मैं सबसे बड़ी, तो मुझे स्कूल भी जाना होता था, भाइयों को स्कूल भेजना होता था। मेरी मॉम बेड पे 3 साल हॉस्पिटल रही वो। ओह गॉड। तो हम लोग को स्टडीज और उस वक्त जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, काम नहीं सबका रंग दिख जाता है, चूतियापद करते हैं, सबका रंग दिख जाता है कि कोई नहीं आता। तो किसी ने सोचा नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है। और मेरे फादर अपने बिजनेस में बिजी, क्योंकि पैसे भी तो चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट चल रहा है तो डेफिनेटली बहुत चाहिए, और बहुत महंगा। मॉम वाज पैरालाइज्ड, she was on diapers, she was everything रेगुलर डॉक्टर, रेगुलर उनकी फिजियोथेरेपी, सारी चीजें चल रही थी। तो उस वक्त ऐसा था कि मैं मॉम को नहलाती थी, उनके डायपर्स चेंज करती थी, खाना खिलाती थी, फिर मैं स्कूल जाती थी।
वेरी नाइस, वेरी फिर मैं स्वीट शाम ऑफ को यू। आती थी, दोपहर में नर्स होती थी घर पे उनके साथ, वो होती थी। फिर मैं शाम को आती थी, वापस वो सारी वही चीजें सब करती थी। करती थी। फिर स्टडीज करती, रात को बैठ के सबको सुलाने के बाद, मॉम को दवाई वाइयाँ सारी चीजें करने के बाद, सुलाने के बाद फिर मैं स्टडीज करती थी। ओहो, वेरी फिर टफ। मॉर्निंग वही चीजें, तो उसके बाद वो चीजें करते करते फिर 12 साल मॉम इस कंडीशन में रही। ओ माय गॉड। 12 साल शी वॉज इन दैट सेम कंडीशन एंड आई वॉज डूइंग दैट। उसके बाद भी मैंने अपनी स्टडीज की, सारी चीजें की। प्राउड ऑफ यू यार, थैंक यू वेरी सो प्राउड मच, ऑफ यू। थैंक यू सो मच। शी वॉज ऑल्सो सो प्राउड फॉर दैट। वो हमेशा मुझे कहती थी कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी माँ हूँ या तुम मेरी माँ हो। Just यही because होता है कि बेटियों हाँ, में, यही होता है। तो मैं उसकी के लिए तो बहुत वो हूँ कि गॉड ने मुझे वो मौका दिया, बट इस तरीके से दिया वो नहीं कोई नहीं, चाहिए था चलिए, मुझे जो कभी। प्रभु भाग्य में लिख देता है वो होता ही है। हम्म। कोई नहीं, इट्स ओके। तो फिर उसके बाद मॉम की डेथ हो गई, कोरोना, आफ्टर कोरोना पीरियड। ओके। आफ्टर कोरोना पीरियड मेरी मॉम घर से कभी बाहर जा नहीं सकती थी, बिकॉज वो चल हाँ। नहीं सकती थी। मेरे भाई की शादी हुई, जस्ट बिकॉज कि कोई तो चाहिए था, क्योंकि मैं बाहर भी आने जाने लगी थी, मैं काम था, 100% काम तो था। घर में कोई एक फीमेल चाहिए थी जो केयर कर सके। तो भाई की शादी हुई, भाई की शादी के आफ्टर 1 ईयर के बाद मॉम की डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। आफ्टर कोरोना, कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई। वो कहीं नहीं जाती थी फिर भी, तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। और उनकी डेथ के 1 मंथ के बाद मुझे बताया गया, मुझे मेरी फैमिली ने नहीं बताया कि मॉम की डेथ हो गई। तो यू डोंट सी इन बॉडी एंड ऑल? आई डोंट इवन नो कि शी इज नो मोर। ओ माय गॉड। 1 महीने तक मैं सबसे पूछती रही कि वाई शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, उनसे बात कराओ मेरी। कॉल करती थी, बात नहीं हो पाती थी, लोग मेरे फ़ोन से अवॉइड करते, फैमिली मेरा कॉल अवॉइड करती, जस्ट बिकॉज वो मुझे नहीं बताना चाहते कि शी इज़ नो मोर। क्योंकि मैं उनसे इतना अटैच थी कि उनको ऐसा लगता था कि अगर मुझे पता चलेगा तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। 100%। और उसके बाद मैं जिस डिप्रेशन में गई, तो सबको उस चीज़ का था कि हम इसीलिए नहीं चाह रहे थे, और इसको पता चल गया। मैं कभी तो पता चलना ही था ना। डेफिनेटली, कब तक माँ है तो छुपाओगे? वो माँ है चीज़ें नहीं मेरी वो। छुपती है। हम्म। कभी ना कभी जाना था, घूमना था, फिरना था। वो एक शॉकिंग पीरियड जो होता है ना, बहुत ब्रेकिंग हार्ड होता है। मतलब उस चीज़ को देख लो, पर नो वेरी, यू आर वेरी, थैंक यू। मतलब प्राउड ऑफ यू। और बहुत सक्सेस हो आप। ये लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, और मम्मी पापा हैं तो आज ना कल सबको जाना ही है, बिल्कुल, अपन को बिल्कुल। अकेले ही रहना है। बट ठीक है, जितना आपको करना था आपने 100% दिया मम्मी को। काम भी करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आपका पेशेंट भी बहुत ज़रूरी था, आपकी फैमिली भी बहुत ज़रूरी थी। उसके बाद आप मुंबई, आप मम्मा के पहले ही आ गए थे? मम्मा के पहले आ चुकी थी मैं मुंबई, ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी थी भाई की शादी के बाद। ओके, तो कब आप मुंबई आए? मैं आई 2022 सितंबर में। वाओ, मतलब 3 इयर्स, बहुत अच्छा अचीवमेंट किया यार Thank आपने। वेरी नाइस, गुड। एंड उसके बाद फिर मॉम की डेथ के बाद 9-10 मंथ्स का लॉन्ग डिप्रेशन। फिर उस ब्रेक के बाद मैंने कम बैक किया। वेरी नाइस, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कम बैक किया, बट फिर मैंने एक्टिंग को ब्रेक दे दिया। फिर आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर में, Yes, प्रोड्यूसर I work डायरेक्टर as में a आ गए। assistant director, I work as a creative director, वेरी नाइस, गुड and गुड। now I'm working as a production manager and creative director both. बहुत भगा दौड़ी होती है यार Yes, उसमें, yes, yes. बहुत मेंटली सेट पे सारी चीजें देखना और डिप्रेशन हो सब कुछ, जाता है। सारा प्रेशर हमारे ऊपर होता है। एक्टर एक्चुअल में काम करके चला जाता है, पर वो जो होता है ना, हाँ। वो बहुत, एक एक चीज, एक माचिस हाँ, नहीं है ना, तो उसका भी ब्लेम हमारे ऊपर है कि सेट पे नहीं है। सेट पे नहीं है, वो 100% ये सब रहता है। तो फिर उसके बाद फिर आप, सॉरी हम एज पूछ रहे हैं, लड़कियों की एज नहीं पूछनी चाहिए, बट आप कितने साल I'm की हैं? 25 now. 25, वेरी गुड। तो आप बिल्कुल सही जा रही हैं 25 में। तो आप ये बताइए, 25 में कुछ जिंगल विंगल नहीं किया आपने? Of course किया है। फिर Well, I'm engaged. टू दिस टाइम इन यू आर एंगेज? Yes. ओके, ये सीरियस कमिटेड? Yeah, of course I'm committed. I love him. ओह वेरी नाइस। भगवान करे आपका प्यार ऐसे ही बने रहे, और मतलब हमेशा दोनों एक से रहे। एक साथ में। तो कैसा रहा आपका ये जो फील रहा, ये कैसा, भैया अंडरस्टूड है? He is very understanding. He is very much understanding. वो मेरी हर चीज समझ जाते हैं बिना मेरे बताए। वाओ, मैं अगर कोई चीज हूँ, मैं शांत हूँ ना, तो he knows कि there is something. गुड। और मैं नहीं भी बताऊँ तो वो यही कहते हैं, नहीं
कुछ तो चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम? ये मैं बिल्कुल आई एम आपको वेरी लकी नहीं कि नहीं ही इज इन मैं माय लाइफ। आपको ये बताना चाहूंगी कि जब कोई चुलबुली लड़की और किसी को जब डिप्रेशन का पेशेंट, डिप्रेशन टाइप की चीज आ जाए, डिप्रेशन इज कॉमन थिंग आज के टाइम में, बट अगर डिप्रेशन आप यूज कर रहे हो और अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आप पीसफुली उससे बात करो तो वो थोड़ा बहुत, नहीं मैं बोल रही 99.9% कम होता है। करेक्ट वो करेक्ट बिल्कुल कम होता है, Correct. बात करने से इस Correct. चीज का सोल्यूशन मिलता है। खैर एनीवेज, तो भैया के साथ आप कितने दिन से, अब हमें बताइए थोड़ा मजेदार किस्से। उनके मजेदार किस्से किस्से तो नहीं बता सकती, बट मैं ये बोल सकती हूँ फ्रॉम लास्ट 4 years वी आर टुगेदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड मे बी नेक्स्ट ईयर और आफ्टर दैट ईयर वील गेट मैरिड। बिल्कुल, हम लहंगा तैयार रखेंगे आपकी शादी में आने के लिए। अब हमें बता देना, हम भैया की तरफ से रहेंगे, बिल्कुल, आपकी तरफ से बिल्कुल। रहे, हमें नाचना जरूर है ढोल पे। हाँ। तो हम बिल्कुल आएंगे। आप ये बताइए, भैया के आने से पहले कोई ऐसा कुछ आया आपकी लाइफ में? हाँ, था एक रिलेशन था जिससे मैं मतलब दैट वाज द बैड, शायद मैं बोल सकती हूँ सबसे बैड एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। गुड। ही वाज वेरी अब्यूसिव, बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना इन पब्लिक, थप्पड़ मार देना, गाली Oh देना। my God. ही वाज लाइक दैट एंड आई, मेरे जैसी लड़की टॉलरेट कर रही थी उस चीज को। आई डोंट नो व्हाई। प्यार। प्यार तो नहीं बोल सकती, शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैं फंस गई और मुझे समझ नहीं आता हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दैट। कैसे निकलूं? हाँ, कैसे निकली। वाओ, बट मैं उस इंसान ने मेरे सर पे बॉटल तोड़ दी थी दारू की, ओ माय गॉड। और ब्लीड हो रही थी। मैं रास्ते में सर पे से ब्लीडिंग हो रही थी और मैं भाग रही थी। तो नॉट द पुलिस कंप्लेंट्स एंड ऑल? आई डिड दैट। ओके फिर वो 6-7 महीने जेल में रहा। ओके, गुड गुड गुड। उसके बाद उसका ये था कि मेरे फेस पे एसिड फिकवाने की धमकी, पब्लिकली हैरेस करना, मैं घर से बाहर ना निकलूं, कुछ कर ना सकूं, ये सब चीजें थी। साइको टाइप का प्राणी He था was, वो साइको प्राणी। he was। ओके, चलो अच्छा, आप दूर रहो उससे। मुझे पता भी नहीं है वो इंसान कहाँ है, दुनिया में है भाड़ भी में या जाए, नहीं। चूल्हे में जाए, थू। मुझे पता तेरे भी जैसे पे नहीं थू। है। एग्जैक्टली नहीं, अच्छी बात है। तो अब हम आपसे ये पूछेंगे कि आप मतलब आप जब सेट वेट पे जाती हैं तो ऐसी बला की खूबसूरत बन के जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके। सेट पे किसी को ये नहीं लगता कि मैं टीम में हूँ, लोगों को ये लगता है मे बी आई एम सम ऑफ द आर्टिस्ट। तो कभी ऐसे जैसे गलतफहमी हो गई हो किसी को, सपोज देन सबको नहीं पता होता है कि ये डायरेक्टर है, कभी किसी को गलतफहमी हो गई हो, उसने लाइन वाइन मार दी हो आपको, तो लाइन तो बहुत पड़ती होंगी आपको। वो होता है, बट मैं लाइन नहीं देती। अरे तो आपको पड़ती तो है ना। वो कॉमन है, एक लड़की, अगर आप लड़की हो ना, आप अच्छा, अच्छी ऐसा नहीं कभी भी हो। हुआ है कि एक एक्टर आया है या फिर एक कोई मेकअप आर्टिस्ट आया है या कुछ आया है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट में बहुत सारी टीम होती है, वो आप ऐसे नॉर्मली खड़ी हुई हो और आप उस टाइम पे कुछ भी काम नहीं है आपको, आप नॉर्मली चेयर पे बैठे हुई हो और किसी ने सोचा कि आप आर्टिस्ट हो, उसने आपको ऐसा चमचम 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 मक्खन लगाया और बाद में जाके आपने बोला ए चल इधर से ये लेके आ, तो उसकी फटी? हाँ, एक किस्सा मैं बताती हूँ। लास्ट शूट ही था। हाँ। मैं उस शो का नाम नहीं लूंगी जी बिल्कुल। बट मैं बताती हूँ कि हम शूट कर रहे थे हम्म। और हमारी बहुत बड़ी टीम थी, अराउंड 150 से ज़्यादा टीम मेंबर्स थे हमारी Yes. टीम में। तो मैं सेट पे थी और टीम के मे बी मेंबर्स थे, डीओपीज और बाकी लोग। तो डायरेक्टर को पता था मैं कौन हूँ, टीम क्रिएटिव्स को पता था मैं कौन हूँ, आर्टिस्ट को पता था मैं कौन हूँ, बट वो शायद वो लोग नहीं जानते थे। DOPs तो वगैरह। ही वाज जस्ट, वो मुझे कंटिन्यूसली बैठ के देखे जा रहा है। मैंने 2 बार नोटिस किया, 3 बार नोटिस किया, फिर मेरा दिमाग घूमा तो मैं वहाँ से चली गई। फिर मैं वापस आधे घंटे के बाद सेट पे आई, देख रही फिर उसका वही है। मैंने कहा, क्या प्रॉब्लम है भाई तुम्हें? बोला आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। मैं थैंक यू सो मच, ये कॉम्प्लीमेंट था। तो बोले नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसी लड़की मैंने बला की खूबसूरत नहीं देखी। मेरे सेट पे इतनी खूबसूरत आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस आपको दिख नहीं रही है। बोले हर कोई, वो तो आर्टिस्ट है, कैमरे पे दिख रही, मेकअप में आप तो ऐसे ही अच्छे लग रहे हो। मैं भैया मेकअप मैंने भी किया हुआ है। वो नजरों में पागल हो चुका था, वो नजरों में पागल हो चुका था। उसका ये कहना है कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये जस्ट बिल्कुल सही था वो प्राणी जिसने आपकी आंखों को खूबसूरत बोला। जहाँ पे भी हो भैया, थैंक यू। हाँ बताइए। तो फिर मैंने उनको बोला, देखिए आप अपने माइंड में कोई गलत फहमी मत पालिए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। मैं आई एम ऑलरेडी इंगेज, आई एम इनटू रिलेशनशिप, और नहीं होती तो भी आपका कुछ नहीं होता।
सही बात है, मतलब लेवल देख के करना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक दैट, मैं हर किसी में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो मेरा चॉइस बहुत अलग है। इंसान कितना भी खूबसूरत हो बट मुझे नहीं अच्छा लगता। गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा, कभी ऐसा कुछ हुआ है, हम बिल्कुल पूछेंगे यार, हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी, हमारा कैमरा, हम पूछेंगे। हाँ। जैसे कभी आप ऐसे नाराज वाराज होके बैठी हो, साइलेंट बैठी हो, हाँ। तो भैया ने आके चॉकलेट्स वगैरह या कुछ ऐसा सरप्राइज दिया हो डिनर विनर का, तो चलो कॉमन सेंस है, ऑर्डर कर दिया हो, फिर भैया ने बोला चलो डार्लिंग आज तुम्हारा मूड बनाते हैं। नहीं, वो हमेशा ऐसा करते हैं ना, मोस्टली ऐसा करते हैं जब उनको लगता है कि शायद मैं सैड हूँ या फिर उनका कुछ सेलिब्रेशन का मूड होता है, तो मुझे बुलाते हैं बाहर, ले जाते हैं रेस्टोरेंट्स, हम खाना वाना खाएंगे, ड्रिंक व्रिंक करेंगे साथ में, फिर उसके बाद घर आते हैं। सडनली फिर मेरे लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज होता है घर में ऑलरेडी, जो मुझे नहीं पता होता। देन उनका मूड अलग होता है, आज हम कुछ वाइल्ड करते हैं। ओह माय गॉड, उसी में तो मजा है। एवरी टाइम समथिंग न्यू, कुछ नया करते हैं, तो आई लाइक दैट। एक्चुअली ये बताओ ना, मैं बिल्कुल सच बात है कि आपके साथ जो कमिटेड रिलेशनशिप में या आपका हस्बैंड है या फिर जो भी है, उसके साथ ना आप शर्माओ मत बिल्कुल भी। राइट। आपको ना जो उसकी नीड है ना वो 100% पूरी करनी चाहिए, नहीं तो लड़की भी बाहर मुंह मारती है और लड़का भी बाहर मुंह मारता है। क्योंकि वो एक शर्म जो होती है ना, वो शर्म नहीं रखनी चाहिए। नहीं आप बिल्कुल ही नहीं, तो आज के टाइम पे अच्छा, जैसे आप 25 इयर्स की है, आजकल हमने देखा है कि 50-50 साल की लड़कियां छोटे छोटे लौंडे फंसा रही हैं। जैसे हमारे डीओपी भैया बहुत सुंदर है, लड़कियां ना इनके पीछे पड़ जाती है, तो लड़कियां ना इनके पीछे पड़ जाती। तो क्या होता है ना कि कभी कभी जो 50 इयर्स लड़कियां होती हैं, वो अपने आप को फिगर विगर ये सब कर कुरा के और ये सब करके आजकल बहुत कुछ हो रहा है, 22 25 साल के लौंडे फंसाती हैं। तो सच में कि वो 50 साल की लड़की को 22 साल के लड़के में वो मजा आता होगा? आई थिंक, मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ, मैं खुद इन चीज़ों में बहुत कंफ्यूज हूँ कि आजकल ये क्या चल रहा है, बट मैं जितना समझी हूँ लोगों को देख के, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लोग चाहते हैं कि हम कितने भी एज की हो लेकिन हमारा पार्टनर हमसे छोटा हो। लड़कियाँ चाहती है कि वो इनएक्सपीरियंस हो, मतलब अच्छा, पूरा एक्सपीरियंस हम ही दे उनको भर भर के दे। ऐसे कुछ औरतें जो एज जिनकी ज्यादा हो जाती है ना, दे लाइक यंग्स। यस यस यस। और जो यंग लड़कियां, उनकी भी चॉइस हो गई है कि दे लाइक मैरिड मैन और मैच्योर पर्सन, जो उनकी थिंकिंग या फिर उनकी चॉइस, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको दे। इंडस्ट्री में शुगर डैडी बहुत चल रहा है। इंडस्ट्री में नहीं, ये हर जगह चल रहा है। मतलब किसी को भी ऑफर दो ना, यू लाइक इट शुगर डैडी, ओह यस, आई लव इट लाइक दैट। हाँ, ये मतलब हमारे पूरे एक्सपेंस उठाएगा, ये उठाएगा। अभी सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, एक मेरी फ्रेंड है, नाम नहीं लूंगी, उसने एक शुगर डैडी को ऐसा बनाया है। तो शुगर डैडी गुजराती थे और बहुत पैसे वाले थे, तो उनने है ना पूरा एक्सपेंस दिया उसको, सब कुछ किया। फाइनली वो शुगर डैडी इतना बड़ा साइको रहता है ना, इतना बड़ा साइको रहता है ना कि यू कांट बिलीव इट, कि वो क्या क्या करवाता था उससे, नहीं बता सकती मैं। आई अंडरस्टैंड, ऑन कैमरा आप बोल भी नहीं सकते हो कि लोगों की क्या डिमांड्स होती है, जो हम गंदी गंदी फैंटेसी। एग्जैक्टली इसे चीप फैंटेसी। लोगों की फैंटेसी आकाश से रही है। आजकल लोग जो देख रहे हैं ना ऑनलाइन, इंटरनेट पे जाके जो चीजें देख रहे हैं, आजकल लोग चाहते हैं कि वो चीज हम खुद भी करें। यस यस, अपने पार्टनर के साथ, या फिर लाइक शुगर डैडी जो है वो सोचता है कि हम तो एक्सपेंस दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकती है, कर ही सकते हैं हम, कुछ भी रफ यूज कर सकते हैं। हक है अपना। दे आर बिल्कुल सही बात है। दे आर थिंकिंग कि वी कैन यूज दैट पर्सन। पर आजकल लड़कियों को ना, मुझे एक समझ में नहीं आता, मेरे बार बार एक डिमांड रहती है, मुझे कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिलता। You really need a boyfriend? सच्ची बता रही हूँ, मुझे नहीं बॉयफ्रेंड मिलता, एक ही पति से परेशान हो चुकी हूँ मैं। तो आप अपनी पति से परेशान हो चुके हो? हाँ। खुश नहीं हो? मैं खुश तो बहुत हूँ, इतना एक्सपेंस उठाता है ना और शादी हुई है, एक्सपेंस तो उठाता ही है ना। पर एक होता है ना कि मतलब बाइक पे पीछे, मैं कभी बाइक वाइक पे डेट वेट नहीं मारी है मैंने, कभी भी स्कूल कॉलेज टाइम पे। तो मैं भी कहती हूँ कोई मुझे आए बाबू शोना करे, बाइक पे बिठा के लेके जाए, गिफ्ट दे। मेरे में कीड़े लगे हैं क्या? अरे आप बाहर निकलो तो सही। वही प्रॉब्लम है कि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। बाहर निकलो तो सही। बाहर नहीं निकलती हूँ, शायद यही प्रॉब्लम है। और बाहर निकलती हूँ तो उसी कुत्ते स्टाइल में निकलती हूँ जिस कुत्ते स्टाइल में मैं बैठी हुई थी जिसमें बैठी हुई थी। और जिनकी भी मकान दुकान नहीं है भाई, उनके पास ना लड़के कहाँ से आ जाते हैं, पर वो भिखमंगे लड़के आते हैं। आई डोंट लाइक दिस भिखमंगापन। मुझे ना पैसे वाले लोग पसंद है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव, एक्सपेंस इतना मैं मतलब जिस चीज पे हाथ रख दूं ना
वो चाहिए, पति मंगा लेता है वो और या चाहिए। फिर मैं खुद जाके ले आती हूँ। तो मुझे ना बॉयफ्रेंड भी ना, वैसे तो सच में नहीं चाहिए, पर सपोज देन अगर कोई मुझे प्रपोज भी करे ना, तो मुझे एक्सपेंसिव बॉयफ्रेंड चाहिए हाँ ऑफ कोर्स, कि कि मुझे जो मैं सोचूं मेरे सामने हो। मेरे सामने हो, मुझे ऐसा of बॉयफ्रेंड course. चाहिए। तो खैर ठीक है, जरूरत हो तो बता देना प्लीज, कमेंट्स में डाल देना कोई बढ़िया दुबई प्लीज दुबई का कोई हो। इनको पसंद कर रहा हो तो प्लीज इनको कोई प्रपोज कर अरे देना। नहीं, लोग सुबह हिलाते मेरे नाम से, ओह हाँ बहुत क्रेज है, पर वो पैसा नहीं देते ना, वो पैसा चाहिए मेरे को। ऑनलाइन अपना अकाउंट स्कैनर डाल देना, सब लोग कुछ देखो है कितना मेरा, पैसा सब डालेंगे। कुछ है, सब कुछ है मेरा, सब कुछ है, पर मैं ना सबसे मैं चैट नहीं कर पाती हूँ किसी से, मैं डीएम के आंसर नहीं दे पाती हूँ, आई डोंट लाइक दिस दैट, ना मैं कमेंट्स लाइक मैं नहीं उठाती हूँ फोन, 10,000 से ज्यादा मैसेजेस ऐसे पेंडिंग पड़े है जो हुए आज हैं। तक चेक नहीं की, नहीं चेक करती हूँ मैं, नो रिप्लाईज, बट लोगों के मैसेजेस फिर भी आते हैं। आते हैं। तो मैम आप डीएम चेक नहीं कर रहे हो, जैसे लाइव वाइव जाती हूँ मैम, डीएम क्या चेक करूँ रे तेरा डीएम, तू यही बात कर लेना मुझसे, एग्जैक्टली यही बात कर लेना, मैं लाइव हूँ, फेस टू फेस बात कर लूंगी। खैर एनीवेज मेरा तो रंडी रोनी चलते ही रहते हैं। आप बताओ आपके बारे में, हमने आपको बुलाया है, आप ये बताओ कि और क्या फैंटेसी है आपकी लाइफ में, मतलब अभी जैसे शादी आप कर रहे हो, हाँ तो क्या मजा है कि मतलब आर यू सीरियस कि शादी और लिविंग में बहुत फर्क हो जाता है? नहीं, फर्क नहीं होता। शादी और लिव इन में फर्क सिर्फ इतना है कि हम सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद एक लीगल पेपर होता है हमारे पास, ओके, दैट्स इट। बाकी लिव इन और शादी सेम रहता है। ओके, और उन टॉर्चर लड़कियों पे भी क्या, वही है, प्यार भी वही है, ऑब्सेशन भी सेम ही है, एक जैसा ही, और अगर इग्नोरेंस है तो वो भी एक जैसा ही सेम है। सेम। अच्छा, उन लड़कियों पे क्या बोलना चाहेंगी आप जो है ना जिनको बहुत ज्यादा नीड है नए नए लड़कों की? मैं बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ कि एक लड़की 4 महीने से ज्यादा एक लड़का नहीं रख पाती है, तो व्हाई? आई डोंट नो, कि शायद या तो उनको नए लोग पसंद है, या उनको ऐसा है कि उनकी फैंटेसी वो इंसान पूरी नहीं कर पा रहा तो उनको दूसरा कोई चाहिए, दूसरा चाहिए रहता है। एग्जैक्टली। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि उनको एक इंसान के साथ रहना ही नहीं है, हमेशा कोई और चाहिए, हाँ, एज अ पार्टनर उनको हमेशा कोई नया चाहिए। यस दैट्स यस व्हाई दे चेंजिंग। और या तो फिर हो सकती है मनी, एक है पार्टनर, उससे अमीर कोई मिला, उससे ज्यादा कोई खर्चा कर रहा है तो उनको वो चाहिए, सिंपल। ओके, मुझे ऐसा लगता है, बट नहीं नहीं, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है ये बात कि या तो सेक्सुअल नीड्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं जो एक पूरी नहीं कर पाता, या फाइनेंशियल नीड होती है जो आप एक नहीं कर पाता तो दूसरे के पास चले जाते हो, तो ये दो ही नीड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से उनको ऐसा नहीं लगता कि वो कनेक्ट हो पा रहे, तो किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं, सिंपल। इट्स वेरी इजी होता है ना उनको मूव ऑन करना के लिए। जब वो कनेक्शन ही नहीं है तो फिर वो मूव ऑन कर पाते इजीली। ओके, कनेक्शन है तो फिर चाहे कंडीशन कैसी भी हो ना, मूव ऑन नहीं कर पाता इंसान, जल्दी नहीं कर पाता यार। हम घर से रात को नहीं निकल पाते, हमारा आदमी माँ बहन कर देता है हमारी। चलो कोई बात नहीं, वो तो सब हमारे हैं, एक दिन हम भी ब्रॉडकास्ट लेंगे अपना। चलो तो हाय, सो एवरीवन, आपने सुनी रोली की ये कहानी, अभी हम दिखाते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तो प्लीज जाके वॉच करिएगा रोली का एक्सपीरियंस। और शी इज अ वेरी माइंड ब्लोइंग, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो थैंक यू रोली। अब हम आपको लेते हैं सेकंड एपिसोड में। लव यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, लव यू, भर भर